नमस्कार मित्रों, आपका मेरी YouTube वीडियो में हार्दिक स्वागत है। अभी तक हमने चर्चा की कि किताब को क्यों पढ़ें। उस पे हमने जिम रोहन का कोट भी डिस्कस किया। हमने चर्चा की कि किताब पढ़ने के क्या फ़ायदे हैं और क्या दो सूत्र हैं, परसिस्टेंस और कंसिस्टेंसी, और दूसरा कि किताब को अपने शेल्फ से बाहर निकाल के रखें, यानी कि दृढ़ता और लगातार पढ़ने की क्षमता और किताब को शेल्फ से बाहर निकाल के रखना जब तक कि किताब पूरी ना हो जाए। ये दो सूत्र भी हमने डिस्कस किए। आज हम डिस्कस करेंगे कि हम किताब को कैसे पढ़ें। देखिए दोस्तों, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि एक मसल जब वीक होती है तो उस मसल को रीगेन करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। वैसे अगर आपकी क्षमता पढ़ने की कम हो चुकी है तो इस क्षमता को पाने के लिए आपको अपनी मसल को रीगेन करना पड़ेगा और आप धीरे धीरे उसको शुरुआत करेंगे। वो धीरे धीरे कैसे होगा वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ टू रीड द बुक, किताब को कैसे पढ़ें। देखिए दोस्तों, सपोज़ कीजिए आज सोमवार है, आज पहला दिन है किताब पढ़ने का, तो आप पहला हफ्ता है और पहला दिन है, तो आप पहला एक पेज किताब का पढ़ें। कल मंगलवार है, आप दूसरा पेज किताब का पढ़ें। पहला हफ्ता, दूसरा दिन 2 पेज। ऐसे करके पहले हफ्ते में 7 दिन में आप 7 पेज पढ़ चुके होंगे। आया मज़ा? अब दूसरा हफ्ता आ गया, फिर से सोमवार आया, तो दूसरे हफ्ता का सोमवार आया तो आप 2 पेज पढ़े। दूसरे हफ्ते में 2 पेज पर डे पढ़ना है, रोज़ 2 पेज पढ़ने हैं, 2 पन्ने पढ़ने हैं। तो सोमवार आया दूसरा हफ्ते का तो आपने 2 पेज पढ़ लिए। मंगलवार आया, आपने 2 पेज पढ़ लिए। बुधवार आया, आपने 2 पेज पढ़ लिए। ऐसे करते करते इस हफ्ते के अंत तक आप 21 पेज पढ़ चुके होंगे, 14 पेज पढ़ चुके होंगे। और अब आया तीसरा हफ्ता। अब तीसरे हफ्ते का सोमवार को आपने 3 पेज पढ़ने हैं, मंगलवार को 3 पेज पढ़ने हैं, बुधवार को 3 पेज पढ़ने हैं, और ऐसे करते के 7 तिये 21 पेज आप पढ़ चुके हैं। ऐसे करते 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 सपोज़ करें आप 10वें हफ्ते तक पहुंच गए और आप रोज़ 10 पेज पढ़ रहे हैं, तो दोस्तों आप अब तक 385 पेज पढ़ चुके हैं। यानी कि पहले हफ्ते में 1 पेज, दूसरे हफ्ते में 2 पेज, तीसरे हफ्ते में 3 पेज, चौथे हफ्ते में 4 पेज, 5वें हफ्ते में, ऐसे करते करते आप 10वें हफ्ते में 10वें पन्ने 10 पेज तक रोज़ के पढ़ रहे हैं। तो आप 385 पेज पढ़ चुके हैं। हम सोचते हैं कि अब आप रुक गए, आप 10 पन्ने से ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहते। अब आप इसका चमत्कार देखिएगा, 10वें हफ्ते के बाद जब 11वां हफ्ता आएगा तब भी आप 10 पन्ने पढ़ेंगे, 12वां हफ्ता आएगा तब भी आप 10 पन्ने पढ़ेंगे। ऐसे करते करते 52 हफ्ते, यानी कि साल में 52 हफ्ते जो होते हैं, तो उन 52 हफ्तों में आप 3300 पन्ने लगभग पढ़ चुके होंगे। यानी कि पहले हफ्ते में 1 पेज पढ़ के, 10वें हफ्ते में 10 पेज पढ़ के, और उसके बाद 42 हफ्तों में भी आप 10 पेज पढ़ के 3300 पेज, यानी कि अगर एक आपकी किताब 300 पेज की है तो आप 11 किताबें पढ़ चुके हैं। अमेजिंग, बहुत बढ़िया है। यानी कि आपको रोज़ अपना धीरे धीरे मसल बिल्ड करना है, आपको धीरे धीरे किताब को पढ़ना है। अब सपोज़ कीजिए कि आप पहला हफ्ता चल रहा है, आपने सोमवार किताब पढ़ी, मंगलवार किताब पढ़ी, लेकिन आप बुधवार भूल गए या आपको लेज़ीनेस आ गई, तो दोस्तों गुरुवार को आप 2 पन्ने पढ़ के बुधवार का और गुरुवार का समय का जो आपका टारगेट है वो पूरा करें। दोस्तों ये करके आप किताब पढ़ने की हैबिट फॉर्मेशन कर जाएंगे, और जब हैबिट फॉर्मेशन हो जाएगी तो आपका हाथ और आपका माइंड अपने आप किताब की तरफ जाएगा। 21 दिन के अंदर एक हैबिट फॉर्म हो जाती है। और मैं आपको कह रहा हूँ, आप 10 हफ्ते तक किताब पढ़ रहे हैं और 10 पन्ने तक पढ़ रहे हैं, और 10वें पन्ने के बाद सपोज़ आप रुक रहे हैं तो भी आप 3300 पन्ने पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों ये बहुत बढ़िया सफ़र है, और किताब पढ़ने से आपकी क्षमता, मानसिक क्षमता भी एक्सपैंड होगी और आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। इससे रिलेटेड ब्लॉग मैंने बहुत सुंदर अंग्रेज़ी में लिखा है, उसका लिंक भी मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। article.ted.com में मैंने ये ब्लॉग लिखा था और 1 महीने पहले लिखा था, तो आपको उसको पढ़ के भी आप इसका एक रिवीजन कर सकेंगे। उस ब्लॉग को भी आप ज़रूर देखिएगा, तो उससे आपको जो स्टैटिस्टिक्स हैं, डेटा है, वो भी आपको क्लियर हो जाएगा कि पहले हफ्ते में कितने पढ़ने, दूसरे हफ्ते में कितने पढ़ने, और ऐसे 10 हफ्ते में कितने पढ़ने, और आपकी
क्लैरिटी भी आ जाएगी और आपको एक टारगेट भी सेट हो जाएगा कि मैं भी 3300 पन्ने साल के पढ़ सकता हूँ। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ये सीरीज़ अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों प्लीज़ मेरे वीडियो को एक थम्स अप दीजिएगा, लाइक दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कुछ कमेंट कीजिएगा और इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ मैं आपसे आज की वीडियो में इजाज़त लेता हूँ। जय श्री राम मित्रों।